राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया तथा प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मर्स्टन थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे तथा एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे। अजमेर मेरवाड़ा का नागरिक कमिश्नर कर्नल डिक्सन था। 1857 की क्रांति की पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी बंगाल में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया था। वह अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग व जनरल मिनिस्टर की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। दोस्तों आगे बात करते हैं 1857 की क्रांति की शुरुआत। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने भी चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करना मना कर दिया और 11 मई 1857 को इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड को क्रांति का नेता घोषित कर दिया गया था। क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी है। क्रांति के समय शासक और पॉलिटिकल एजेंट रियासत जयपुर के कौन थे? राम सिंह सेकंड तथा वहां का पॉलिटिकल एजेंट विलियम ईडन था। मारवाड़ का तख्त सिंह और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट मैक मेसन था। मेवाड़ का स्वरूप सिंह, यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर शोर्स था तथा कोटा का राम सिंह और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था। भरतपुर का जसवंत सिंह सेकंड, यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन था। सिरोही का शिव सिंह, तो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल थे। आगे बात करते हैं जैसे टोंक वगैरह अलवर, हम सभी की बात करने वाले हैं दोस्तों, तो आप एंड तक बने रहिए। बीकानेर के सरदार सिंह, बूंदी राम सिंह, शाहपुरा लक्ष्मण सिंह, धौलपुर भगवत सिंह, टोंक वजीरुद्दौला, अलवर विनय सिंह, जैसलमेर के रणजीत सिंह, करौली के मदनपाल, डूंगरपुर के बुद्धि सिंह सेकंड, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, किशनगढ़ के पृथ्वी सिंह और सलूम्बर के केसरी सिंह थे। क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। नंबर 1 नसीराबाद का मुख्यालय अजमेर था। नीमच का ग्वालियर एमपी, हरिनपुरा का पाली, देवली का टोंक, ब्यावर अजमेर और खेरवाड़ा का उदयपुर। ब्यावर व खेरवाड़ा ने क्रांति में भाग ही नहीं लिया था। तो आगे बात करते हैं नसीराबाद विद्रोह के बारे में। नसीराबाद विद्रोह। मेरठ में हुए विद्रोह की सूचना राजस्थान के एडीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई 1857 को प्राप्त हुई। नसीराबाद में 15वीं 30वीं तथा फर्स्ट बम्बई लॉरेंस के सैनिक भी थे। 28 मई 1857 को नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। वह अंग्रेज अधिकारी मेजर स्पॉटिसवुड व कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी, लेकिन बम्बई लॉरेंस सैनिक अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे थे। नसीराबाद का अंग्रेज अधिकारी मेजर रिचर्ड था। छावनी लौटने के बाद अंग्रेज अधिकारी दिल्ली चले गए थे। अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्था कायम रखने के लिए नसीराबाद में छावनी मंडल की स्थापना की थी। आगे बात करते हैं नीमच विद्रोह के बारे में। नीमच का विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ था। नीमच छावनी मध्य प्रदेश में थी, लेकिन इसका नियंत्रण मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के पास था। जब नसीराबाद छावनी के विद्रोह की सूचना नीमच में स्थित अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट के पास 2 जून को पहुंची थी। नेतृत्वकर्ता नीमच के घुड़सवार सैनिक अली बेग और हीरा सिंह कर रहे थे। मोहम्मद अली बेग ने कहा कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है। क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः हम भारतीय अपनी शपथ का पालन क्यों करें? नीमच में भागे 40 अंग्रेज परिवारों को डोंगला चित्तौड़गढ़ के रुघाराम जाट ने शरण दी थी और वहां से महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको पिछोला झील के जगमंदिर में शरण दी थी।
शाहपुरा शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा दी। यहाँ से क्रांतिकारी बहेड़ा पहुंचे, जहां जनता ने इनका स्वागत किया। फिर देवली टोंक होते हुए क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे। नीमच छावनी में आटे में हड्डी का चूरा मिलाए जाने की बात फैली थी। अजमेर जेल विद्रोह 9 अगस्त 1857। 9 अगस्त 1857 को अजमेर जेल विद्रोह 9 अगस्त 1857। 9 अगस्त 1857 को अजमेर स्थित केंद्रीय कारागृह के कैदियों ने विद्रोह किया था। आगे बात करते हैं एरिनपुरा छावनी में विद्रोह। नेतृत्व था जोधपुर लीजन के दफेदार मोतिका शीतल प्रसाद व तिलक राम ने किया था। नारा चलो दिल्ली मारो फिरंगी। आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत इन सैनिकों से मिला और इन्हें अपने साथ आहुआ पाली ले गया। कुशाल सिंह के आह्वान पर अशोक, आलनियावास, गुल्लर, लांबिया, बंतावास, रुद्रावास के जागीरदार भी सहसैनी इन विद्रोही सेना से आ मिले। सलूम्बर व कोठारिया के सामंत सक्रिय रूप से तो साथ नहीं आए, परंतु उनका नैतिक समर्थन इनके साथ था। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह द्वारा एक कर में वृद्धि कर दी गई, जिसके विरोध में ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। इसके कुशाल सिंह की सहायता करने वाले निमन ठिकानेदार थे। निमन ठिकानेदार इसमें अशोक के शिवनाथ सिंह थे, गुल्लर के बिशन सिंह थे, सलूम्बर के केसरी सिंह चंपावत थे, आलनियावास के अजीत सिंह, लांबिया के पृथ्वी सिंह और कोठारिया के राउत जोध सिंह थे। बिठौड़ी पाली का युद्ध 8 सितंबर 1857 कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारी वीएस कैप्टन हितकोट व ओनार सिंह के बीच लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजी सेना हार गई व ओनार सिंह मारा गया था। कुशाल सिंह युद्ध में विजयी रहा था। चेलावास पाली या गोरोकालो का युद्ध 18 सितंबर 1857। कुशाल सिंह चंपावत विश्व क्रांतिकारी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी प्लस मैकमोहन। क्रांतिकारियों ने मैकमोहन जोधपुर का सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया और कुशाल सिंह चंपावत की दोनों युद्धों में विजयी हुई थी। 10 अक्टूबर 1857 को जोधपुर लीजन के सभी सैनिक अशोक ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में आहुआ से दिल्ली तथा दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए थे। अशोक ठाकुर, शिवनाथ सिंह और मारवाड़ की सेना के बीच बड़लों का युद्ध हुआ, जिसमें शिवनाथ सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा। एजीजी जॉर्ज लॉरेंस ने 20 जनवरी 1857 को कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। 24 जनवरी 1858 को सेना ने आहुआ किले पर पुनः अधिकार कर लिया। कुशाल सिंह ने कोठारिया के राउत जोध सिंह के यहाँ शरण ली। गंगापुर विद्रोह के समय अंग्रेजों की संपत्ति लूटने के प्रमुख आरोपी भीमजी चारण को भी जोध सिंह ने ही शरण दी थी। 8 अगस्त 1860 को नीमच में कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन हुआ, जिसमें कुशाल सिंह निर्दोष साबित हुआ। अंतिम समय में कुशाल सिंह उदयपुर के पहाड़ों में घूमते रहा, जहां सलूम्बर के केसरी सिंह चुंडावत ने इनकी मदद की थी। 1864 में उदयपुर में ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु हो गई थी। कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857। नेतृत्व पर था जयदयाल कायस्थ व मेहराब खां थे। कोटा में सैनिक छावनी न होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया था। कोटा के शासक राम सिंह सेकंड को 6 माह तक किले में बंद कर दिया तथा 6 माह तक कोटा में शासन जनता का रहा था। क्रांतिकारियों ने पॉलिटिकल एजेंट बर्टन कोटा का सर काटकर कोटा शहर में घुमाया व बर्टन के 2 पुत्र आर्थर व फ्रैंकलिन व 2 चिकित्सक सैंडलर व सेविल कॉटन की हत्या कर दी गई थी। कोटा के विद्रोह को सबसे भीषण व राजस्थान का सुनियोजित संघर्ष कहा जाता है। अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने करौली शासक मदन पाल की सहायता से मार्च 1858 में इस विद्रोह का दमन किया। मेजर बर्टन की हत्या में कोटा महाराव की भूमिका की जांच हेतु रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, जिसमें महाराव राम सिंह सेकंड में निर्दोष साबित हुए, परंतु इसके लिए
इन्होंने उत्तरदायी ठहराया व राम सिंह सेकंड कोटा की तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी गई। करौली शासक मदन पाल सिंह को उपहार स्वरूप जीसीआई की उपाधि व तोपों की सलामी 17 का अधिकार दिया गया था।